दोस्तों आजकल के ज़माने में ना हम बहुत चूज़ी और पिकी हो गए हैं कि हमें जो ज्ञान है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से लेनी है। हम सोर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं कि अगर इस सोर्स से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आई है तभी हम लेंगे, अदरवाइज़ हम सबको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना और कहना है कि ज्ञान, नॉलेज कहीं से भी मिले, चाहे बच्चे से मिले, चाहे बूढ़े से मिले, चाहे अजनबी से मिले, उसको एकदम से ग्रैब कर लेना चाहिए। आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात ज़रा-सी में। आज की हमारी कहानी है ऋषि गौतम के स्टूडेंट सत्याकाम के बारे में। तो ऋषि गौतम एक बहुत ही बड़े ऋषि थे। वो अपने आश्रम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीख देते थे, विद्या देते थे, जिसमें थे सत्याकाम। सत्याकाम की माँ जबाला ने उनको हमेशा सत्य बोलने का नियम बता रखा था और वो खुद भी कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। इस करके जो सत्याकाम है, अपने व्यवहार के कारण, अपनी शिक्षा के कारण और अपने हाव-भाव के कारण अपने गुरु के कुछ फेवरेट से बने हुए थे। एंड ही वाज़ अ वेरी, वेरी वैल्यूएबल स्टूडेंट फॉर ऋषि गौतम। अब जब कुछ टाइम हो गया और सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी विद्या या नॉलेज या फिर जो एजुकेशन है कुछ लेवल तक आ गई, तो ऋषि गौतम ने सत्याकाम को अपने पास बुलाया और बोला कि अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ और बोलूं। तो उन्होंने बोला कि आप ये 400 गाय ले लीजिए, जो शायद बहुत स्वस्थ नहीं थी, शायद कुछ कुछ कमज़ोर भी होंगी बीच में से। उन्होंने वो 400 गाय जो है सत्याकाम के हाथ सौंपी और बोला तुम इसे ले जाओ, इनकी पालन पोषण करो, इनकी सेवा करो, और जब ये गाय 1000 के काउंट पे पहुंच जाएं तब तुम आश्रम वापस आ जाना। तो सत्याकाम ने अपने गुरु का ऑर्डर माना और बोला कि जैसे आप बोले गुरु। उन्होंने वो 400 की 400 गाय ली और आश्रम से वन की तरफ चले गए। अब सत्याकाम ने फॉरेस्ट में जाके अपने लिए एक हट बनाई जहाँ पे वो रहने लग गए और बहुत बड़ा सा शेड बनाया अपनी गायों के लिए और दिन रात अपनी गायों की सेवा में लग गए। उनका पालन पोषण करते, उनको चराने के लिए लेके जाते, उनकी पूरी सेवा करते और ऐसे करते 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 बहुत सारा टाइम बीत गया। एक दिन जैसे वो अपने गायों की सेवा कर रहे थे, करते करते उनको एक पीछे से आवाज़ सुनाई थी। सत्याकाम ने देखा कि जो बुल है, जो सांड है, वो ह्यूमन वॉइस में उनसे बात कर रहे थे। और वो जो बुल है, उन्होंने उनको बोला कि सत्याकाम, तुम्हारा तो टाइम पूरा हो गया, तुम गिनती करो, हम लोग 1000 के हो गए हैं, अब वो वक्त आ गया है कि तुम आश्रम में वापस जा सको। तो सत्याकाम ने देखा कि ये तो गिनती पूरी हो गई है, नाउ इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गो बैक टू आश्रम। बड़े खुश हुए। लेकिन बुल ने ये बोला कि तुमने जो है हमारी बहुत सेवा की है इतने साल, तो मैं जो है तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान और नॉलेज देना चाहता हूँ। तो सत्याकाम ने हाथ जोड़े और बोला कि आप प्लीज़ जो नॉलेज मुझे देना चाहते हैं दे दीजिए। तो जो बुल है, उन्होंने उनको बोला कि ये जो चारों दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह भगवान बसा हुआ है। और ये कह के उन्होंने काफ़ी सारी नॉलेज जो है सत्याकाम को ट्रांसफ़र कर दी, दे दी। अगले दिन सत्याकाम आश्रम की तरफ निकल गए और जाते-जाते, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, उन्होंने एक जगह अपना पड़ाव लगाया थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए और वहाँ पे उन्होंने आग लगाई, क्योंकि थोड़ी-सी अग्नि लगानी थी उन्होंने। तो जब उन्होंने अग्नि लगाई तो वहाँ से अग्निदेव आए और उन्होंने बोला कि तुमने बहुत सेवा करी है इन गायों की और मैं भी तुम्हें अब जो है थोड़ी विद्या देना चाहता हूँ। तो जो अग्निदेव हैं, उन्होंने कहा कि जो भगवान हैं वो हर जगह बसे हुए हैं, जैसे वायु, पृथ्वी, समुंदर और आकाश, हर जगह पे भगवान है। उन्होंने ये बात बोली और उसके बाद बहुत सारी जो नॉलेज है वो सत्याकाम को ट्रांसफ़र कर दी। सत्याकाम वाज़ वेरी ब्लेस्ड। उन्होंने ये सारी नॉलेज जी ली और वो आगे चले गए अपने आश्रम की तरफ फिर से। रास्ते में जाते टाइम अब एक नदी आई जहाँ पे उन्होंने अपनी सारी गाय छोड़ दी घास खाने के लिए और वो वहाँ पे आराम करने बैठ गए। तो एक हंस उड़ता उड़ता आया सत्याकाम के पास और बोला कि देखिए, मैं आपको बहुत नॉलेज देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात सुने। तो सत्याकाम ने बोला, प्लीज़ आप बताइए, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो जो वो हंस है उसने बोला कि जो हमारे पास ये जो चांद हैं, तारे हैं, सूरज हैं, उन हर एक में भगवान बसता है। और उसको ये कहने के बाद उन्होंने बहुत सारा ज्ञान जो है सत्याकाम को दे दिया। और उसके बाद अगले दिन इसी तरह एक पक्षी उनके पास आया जिन्होंने बिल्कुल हूबहू वैसी बात करी और बोला, मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। और जब इन्होंने बोला प्लीज़ दीजिए, तो उन्होंने बोला, उस पक्षी ने, कि जो हमारे कान हैं, आँख है, माइंड है और जो हमारी सांसें हैं, हर एक कण, हर एक चीज़ में भगवान बसा हुआ है। और ये कह के उस पक्षी ने बहुत सारा ज्ञान जो है सत्याकाम को दे दिया। अब इन सारे चारों चीज़ों से सारा का सारा ज्ञान लेके सत्याकाम धीरे धीरे करके अब अपने आश्रम में आ गए।
जब सत्याकाम वापस आश्रम में आए, उन्होंने अपने गुरु गौतम को बताया कि क्या हुआ, किस तरह से जो बुल थी उन्होंने, अग्नि ने और 2 पक्षियों ने, एक हंस ने और एक पक्षी ने इनको बहुत सारा ज्ञान दिया। तो जो गुरु गौतम हैं वो बहुत प्रसन्न हुए और बोला कि अब तो तुम पूरे ज्ञानी हो गए हो, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। इनफैक्ट तुम्हारा जो ज्ञान है वो मेरे भी ज्ञान से अब बहुत ऊपर है। अब मेरे पास भी तुम्हारे को देने के लिए कुछ नहीं है। सत्याकाम ने बोला कि नहीं महाराज, लेकिन जो मुझे ज्ञान है वो किसी ह्यूमन ने नहीं दिया, किसी ऋषि ने नहीं दिया, किसी महर्षि ने नहीं दिया, वो तो एक पशु पक्षी अग्नि ने दिया है। तो ऋषि गौतम ने बोला, ज्ञान ज्ञान होता है, कहीं से भी मिले, उसमें हमें बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। आपको जहाँ से ज्ञान मिला है आप हाथ फैला के ले लीजिए। अब आप की नॉलेज पूरी कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों, उसके बाद जो ऋषि गौतम हैं उन्होंने अपना जो आश्रम है इनके हवाले कर दिया था, और माना जाता है सत्याकाम उसके बाद बहुत बड़े ऋषि खुद बन गए थे। दोस्तों, अगर आपको ज्ञान की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की चाह है ना, तो कहीं ना कहीं से आपके पास वो ज़रूर आएगी। बस हमें ना ये वे करना छोड़ देना चाहिए कि अगर इस सोर्स से आया है, इन्होंने कहा है, तभी हम मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अराउंड। आप आसपास देखिए, कितना कुछ है लर्न करने के लिए और सीखने के लिए। इट्स जस्ट अ मैटर कि हमें अपनी आंखें, कान और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट माइंड ओपन रखना पड़ेगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी एंड कमिंग टू माई चैनल। प्लीज़ आते रहिए, अपने दोस्तों को भी रेफर करिए। इट हेल्प्स मी ग्रो माई चैनल। और आज की सत्याकाम की ये 4 दिशाओं से नॉलेज लेने की मेरी बात थी आपसे बात ज़रा सी।